फिल्म के शुरुआती दृश्य में हमें ह्यूग ग्लास के अतीत की एक याद दिखाई जाती है, जहां वह अपने बेटे और पत्नी, जो कि पावनी जनजाति की एक मूल अमेरिकी महिला है, के साथ शांतिपूर्ण पल बिता रहा होता है। यह याद एक भयावह दृश्य में बदल जाती है, जहां उनका घर जल रहा होता है और ग्लास खंडहरों के बीच अपने घायल बेटे को बाहों में लिए बैठा होता है। वर्तमान में ह्यूग ग्लास फर ट्रैपर्स के एक समूह के लिए एक स्काउट के रूप में काम कर रहा है। वह दो युवा लड़कों, ब्रिजर और अपने बेटे हॉक के साथ शिकार करता दिखाया जाता है। दूसरी ओर जॉन फिट्जगेराल्ड टीम को निर्देश दे रहा है। ग्लास सहित सभी फर ट्रैपर्स एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जिसका नाम कैप्टन एंड्रू हेनरी है। जब ब्रिजर, हॉक और बाकी लोग फर की खालें लेकर लौटते हैं, तभी उन पर अचानक अरिकारा जनजाति, जिन्हें री भी कहा जाता है, का हमला हो जाता है। यह हमला उग्र और अराजक होता है, जिससे मजबूर होकर सभी लोग अपनी जान बचाकर नाव की ओर भागते हैं। ट्रैपर्स के भाग जाने के बाद अरिकारा लोग पीछे छूटे फर के माल को वापस ले लेते हैं। यह पता चलता है कि उनकी आक्रामकता उनके प्रमुख की अगवा की गई बेटी की तलाश से प्रेरित है, जिसे माना जाता है कि उसे गोरे लोगों ने अगवा कर लिया है। नाव पर एक अन्य सदस्य अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। किसी और हमले की आशंका के चलते कैप्टन हेनरी ग्लास से सलाह लेता है। ग्लास सुझाव देता है कि वे नदी का रास्ता छोड़कर जमीन के रास्ते जाए, क्योंकि नदी पर अरिकारा का नियंत्रण है। फिट्जगेराल्ड इस विचार का विरोध करता है, क्योंकि वह रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन कैप्टन हेनरी ग्लास की योजना को मानने का आदेश देता है। जमीन पर यात्रा करते समय वे अपने कुछ फर के माल को छिपा देते हैं, ताकि सफर थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि उन्हें ढोना बेहद कठिन होता। कीमती माल को पीछे छोड़ने पर गुस्से में फिट्जगेराल्ड ग्लास को उकसाता है। हॉक लगभग प्रतिक्रिया देता है, लेकिन ग्लास उसे रोक लेता है और टकराव से बचता है। उसी रात समूह के दो सदस्य चुपचाप नाव लेकर नदी के रास्ते चले जाते हैं, ग्लास की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। अगले दिन, जैसा कि ग्लास ने चेताया था, अरिकारा उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इस बीच ग्लास और बाकी लोग जंगल के रास्ते अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इलाके की जांच करते हुए ग्लास पर अचानक एक ग्रिजली भालू हमला कर देता है। मुठभेड़ बेहद हिंसक होती है। वह लगभग मरा हुआ छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह किसी तरह भालू को मार गिराता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके साथी ट्रैपर्स उसे बुरी तरह घायल अवस्था में भालू की लाश के नीचे से निकालते हैं। कैप्टन हेनरी उसकी जितनी हो सके मरहम पट्टी करता है, लेकिन यह साफ होता है कि ग्लास की हालत नाजुक है। एक अलग दृश्य में अरिकारा लोग फ्रेंच व्यापारियों के साथ सौदेबाजी करते हैं। वे चुराए गए फर की खालें घोड़ों के बदले देते हैं, ताकि वे अपने प्रमुख की बेटी की तलाश जारी रख सकें। तनाव बढ़ता है, लेकिन अंत में एक समझौता हो जाता है। अमेरिकी समूह की तरफ कैप्टन हेनरी को एहसास होता है कि ग्लास को पहाड़ों के पार ले जाना लगभग नामुमकिन है। थक चुके और उम्मीद खो चुके हेनरी ग्लास की जान लेने पर विचार करने लगते हैं, ताकि बाकी सभी को आगे की मुश्किलों से बचाया जा सके। लेकिन कैप्टन हेनरी खुद को ग्लास की जान लेने के लिए तैयार नहीं कर पाता। इसके बजाय वह उन लोगों को पैसे देने की पेशकश करता है जो ग्लास की देखभाल करते हुए उसके अंतिम समय तक उसके साथ रुकने को तैयार हों। ब्रिजर और हॉक निस्वार्थ भाव से बिना किसी इनाम के रुकने को तैयार हो जाते हैं, जबकि फिट्जगेराल्ड इनाम के लालच में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। रवाना होने से पहले कैप्टन हेनरी फिट्जगेराल्ड को याद दिलाता है कि ग्लास के साथ सम्मान से पेश आना और उसे उचित अंतिम संस्कार देना। उस रात ग्लास बेबस पड़ा होता है और हॉक उसके पास बैठा उसे जीवित रहने के लिए हौसला देता है। ग्लास एक और याद में डूब जाता है, अपनी पत्नी की मौत की, जो उसके अंदर जीने की एक नई इच्छा जगा देती है। अगली सुबह फिट्जगेराल्ड ग्लास के लिए एक उथली कब्र खोदता है। जब हॉक और ब्रिजर खाने की तलाश में जाते हैं, तो फिट्जगेराल्ड ग्लास के पास झुकता है और कहता है कि अब मरने का समय आ गया है। वह ग्लास से आंख झपकाने को कहता है, अगर वह मरने के लिए तैयार है। शायद नियति को स्वीकार करते हुए ग्लास हल्की सी पलक झपकाता है। फिट्जगेराल्ड उसे दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हॉक वापस लौट आता है और उसे रोकने के लिए उस पर झपटता है। दोनों में कुछ देर के लिए संघर्ष होता है। हॉक जोर से ब्रिजर को बुलाता है, लेकिन फिट्जगेराल्ड उसे चुप कराने के लिए बुरी तरह चाकू मार देता है। ग्लास की आंखों के सामने जो कुछ नहीं कर सकता, केवल पीड़ा में देख सकता है। कुछ देर बाद ब्रिजर लौटता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिट्जगेराल्ड झूठ बोलता है कि अरिकारा पास ही हैं और हॉक कहीं गायब हो गया है। वे जल्दी से ग्लास को दफन कर देते हैं, जो अब भी जीवित होता है, और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं।
अगली सुबह ग्लास गंदगी और बर्फ के नीचे होश में आता है। उसका शरीर टूटा हुआ होता है, लेकिन उसका जज्बा अब भी जिंदा होता है। वह जितनी ताकत बची होती है उसका इस्तेमाल करते हुए हॉक के शव तक रेंगता है और चुपचाप शोक मनाता है। दूसरी ओर ब्रिजर को फिट्जगेराल्ड की कहानी पर शक होने लगता है। वह सवाल करता है कि फिट्जगेराल्ड अकेला क्यों था और हॉक को असल में क्या हुआ। जब वह ज्यादा सवाल करता है, फिट्जगेराल्ड उस पर बंदूक तानता है, लेकिन बंदूक नहीं चलती और ब्रिजर बच जाता है। वापस जंगल में ग्लास अपने जख्मों के बावजूद जीवित रहने के लिए लंबी और दर्दनाक यात्रा शुरू करता है। वह लगातार आगे बढ़ता है। अब जब वह चलने लायक होता है तो एक लकड़ी के सहारे वह धीरे धीरे सफर तय करता है। अचानक वह अरिकारा लोगों को पास आता देखता है और अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। उधर फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर एक मूल निवासी गांव में पहुंचते हैं जो हाल ही में हमले का शिकार हुआ लगता है। वहां लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। वे वहां से घोड़े लेकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इसी बीच ग्लास अपने घायल शरीर और टूटी हालत के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। दूसरी ओर फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर फोर्ट काया पहुंचते हैं और कैप्टन हेनरी को रिपोर्ट देते हैं। फिट्जगेराल्ड झूठ बोलता है कि ग्लास और हॉक दोनों मारे गए। ब्रिजर चुपचाप खड़ा रहता है, सच्चाई जानकर भीतर ही भीतर परेशान। इसी बीच ग्लास का नजर एक मूल महिला पर पड़ती है जिसे ट्रैपर्स में से एक खींचता और मारता पीटता है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि पवाका होती है, अरिकारा प्रमुख की अगवा की गई बेटी। चुपचाप ग्लास उस हमलावर की गर्दन पर चाकू रखता है और पवाका को इशारा करता है कि वह उसका हथियार ले ले। पवाका अपने अपहरणकर्ता को मार डालती है और भाग जाती है, जबकि ग्लास घोड़ा लेकर ट्रैपर्स पर गोली चलाता है और वहां से भाग निकलता है। फोर्ट में फिट्जगेराल्ड कैप्टन हेनरी से फर व्यापार के अपने हिस्से के भुगतान को लेकर सवाल करता है, जानकर कि सभी खालें जंगल में छूट गई थीं। पवाका अब फ्रेंच ट्रैपर्स से बचकर सुरक्षित है। आराम करते समय ग्लास पर अरिकारा योद्धाओं का अचानक हमला होता है, जो अब भी अपनी प्रमुख की बेटी की तलाश में है, यह जाने बिना कि ग्लास ने ही उसकी जान बचाई है। ग्लास फिर से भागता है, लेकिन एक खड़ी चट्टान से गिर पड़ता है। वह जीवित बचता है क्योंकि उसका शरीर एक पेड़ की शाखाओं पर आकर अटक जाता है। तूफान के बाद वह फिर फोर्ट की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फिट्जगेराल्ड से सामना करना। इसी बीच एक अकेला यात्री, जिसे हम मर्फी कहेंगे, फोर्ट में मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचता है। वह ठंड और भूख से बेहाल होता है। ब्रिजर उसकी पानी की बोतल पहचान लेता है, वही बोतल जो उसने ग्लास के साथ छोड़ी थी। मर्फी बताता है कि उसने यह बोतल एक मरे हुए फ्रेंच आदमी के पास पाई थी। ब्रिजर को यकीन हो जाता है कि ग्लास जिंदा हो सकता है। कैप्टन हेनरी एक खोजी दल भेजने का आदेश देता है ताकि उस जगह की जांच की जा सके जहां मर्फी ने ग्लास की निशानी पाई थी। उसी रात जब खोजी दल जंगल की अंधेरी रात में ग्लास का नाम पुकारता है, वे चौंक जाते हैं जब खुद ग्लास उनके सामने आ खड़ा होता है। जंगल से जिंदा बाहर निकलने के बाद कैप्टन हेनरी तुरंत ग्लास का इलाज करवाते हैं और ब्रिजर को कयले में ग्लास की मौत के बारे में झूठ बोलने के लिए हिरासत में ले लेते हैं। फिट्जगेराल्ड भाग चुका होता है और कैप्टन हेनरी के पैसे भी ले गया होता है। क्रोधित हेनरी पहले ब्रिजर को मारने का विचार करते हैं, लेकिन अंततः उसे कयले की जेल में बंद कर देते हैं। बाद में ग्लास पुष्टि करता है कि ब्रिजर सिर्फ फिट्जगेराल्ड के आदेशों का पालन कर रहा था और उसने हॉक की हत्या होते हुए नहीं देखी थी। ग्लास खुद फिट्जगेराल्ड का पीछा करने की जिद करता है और एक घोड़े और राइफल की मांग करता है। कैप्टन हेनरी पहले इनकार करते हैं, कहते हैं कि ग्लास को आराम करना चाहिए, लेकिन अंततः अगले दिन सुबह शिकार में उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। ग्लास की ट्रैकिंग क्षमता के सहारे दोनों निकल पड़ते हैं। रात में वे आराम करते हैं और सुबह होते ही ग्लास पास में धुआं देखता है, किसी अलाव का संकेत। दोनों चुपचाप पास जाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कैप्टन हेनरी पहले फिट्जगेराल्ड से आमना सामना करते हैं, लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फिट्जगेराल्ड उन्हें गोली मारकर हत्या कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर ग्लास तुरंत वहां पहुंचता है और हेनरी की लाश पाता है। फिट्जगेराल्ड का पीछा करते हुए ग्लास एक चाल चलता है। हेनरी की लाश को अपने जैसा बनाकर एक घोड़े पर बैठा देता है। दूर से फिट्जगेराल्ड उस पर गोली चलाता है, लेकिन पास जाकर समझता है कि वह ग्लास नहीं है। तभी ग्लास उस पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। फिट्जगेराल्ड जंगल में भागता है और एक हिंसक पीछा शुरू होता है। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक अंतिम और क्रूर लड़ाई होती है। जब ग्लास का पलड़ा भारी होता है
तो वह दूसरी तरफ खड़े एरिकारा को देखता है। वह खुद फिट्जगेराल्ड को नहीं मारता, बल्कि उसे नदी में बहा देता है ताकि एरिकारा उसे पा सके। एरिकारा उस पर भाला चलाकर उसे मार देते हैं। उनका प्रमुख, जो अब पावाका के साथ मिल चुका है, ग्लास को बख्श देता है और उसके पास से निकल जाता है। फिल्म का अंत होता है। ग्लास खून से सना, थका हुआ और अकेला जंगल की ओर देखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।